माया नगरी की एक ऐसी हीरोइन, 40 मुल्कों की पुलिस को जिसकी तलाश, जो बन गई किडनैपिंग क्वीन। मुंबई यानी माया नगरी, एक ऐसा जादुई शहर जिसकी चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार किसी के जहन में यहाँ के ग्लैमर की रंगत समा गई तो मानो वो किसी भी हद तक इसे पाने के लिए चला जाता है। कुछ ऐसे ही ख्वाब मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में पड़ रही छोटी सी आंखों ने देखे थे। उसकी चाहत थी कि वो माया नगरी जाकर ग्लैमर की दुनिया में वो मुकाम हासिल करे जहां से देखने के बाद सब बौने दिखाई दें। इन नन्ही आंखों का नाम था अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। दरअसल अर्चना का सपना था कि वो मुंबई जाए और फिल्मी दुनिया में अपना ऐसा नाम कमाए कि 70 mm का पर्दा उसकी अदाकारी के रंग में रंग जाए। लेकिन किसी को क्या पता था कि अर्चना बाल मुकुंद का ये सपना पूरा तो होगा, लेकिन अपने साथ एक ऐसा पन्ना भी जोड़ेगा जिसके अक्षर क्राइम की स्याह दुनिया से रंगे होंगे और वो एक दिन हीरोइन की जगह बन जाएगी क्राइम की दुनिया की किडनैपिंग क्वीन। दरअसल उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में जन्मी अर्चना के पिता बाल मुकुंद शर्मा एक कांस्टेबल थे। अर्चना उनका नाम अपने नाम के साथ ही जोड़ती थी, लिहाजा वो अपना पूरा नाम अर्चना बाल मुकुंद शर्मा लिखती थी। अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे बड़ी अर्चना घर की लाडली थी। बचपन से ही अर्चना काफी प्रतिभाशाली और रचनात्मक थी। उसका अधिकांश समय चित्रकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही बीतता था। वो एक बुलंद इरादे और ऊंचे ख्वाबों वाली लड़की थी। कहा जाता है कि माता सीता का किरदार उसे बेहद प्रिय था और वो अक्सर रामलीलाओं में इस किरदार को निभाया करती थी। रचनात्मक होने के साथ ही वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी अव्वल थी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली अर्चना ने एक दिन अचानक से स्कूल छोड़ने का फैसला किया। घर वाले उसके फैसले से हैरान थे। हालांकि कहा जाता है कि अर्चना पहले पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखा करती थी, जिसके लिए उन्होंने पुलिस सेवा के लिए परीक्षा भी पास कर ली और भर्ती भी हो गई। नौकरी तो मिल गई थी, पर वो पुलिस की इस नौकरी से भी संतुष्ट नहीं थी और उसने नौकरी छोड़ दी। परिजनों से उसने कहा कि इस काम में काफी मेहनत है, वो यहाँ इतनी मेहनत करके भी अपने ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर सकती। उसके परिवार को ये फैसला नागवार गुजरा। इसके बाद परिजनों से संबंध तोड़कर वो भोपाल आ गई। यहाँ उसने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की। भोपाल में उसके संपर्क में कई लोग आए। एक नेता से भी उनका ताल्लुक जुड़ा। उसका प्यार भी परवान चढ़ा, लेकिन वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद वो भोपाल से मुंबई चले गई। 90 के दशक में वो मुंबई आई और कुछ म्यूजिक एल्बम और मशहूर फिल्म अभिनेता देवानंद की फिल्म गैंगस्टर में काम भी किया। साथ ही वो सिंगिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमा रही थी। लेकिन इसी बीच उसका संपर्क फजल उल रहमान, इरफान गोगा और अपहरण की दुनिया के बेताज बादशाह बबलू श्रीवास्तव से हो गया। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अर्चना का दुबई से भी संपर्क था। कहा जाता है कि दुबई में वो डॉन अनीस इब्राहिम के संपर्क में आई और उनकी टीम का हिस्सा बन गई। अनीस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई था। यहाँ पर उसकी मुलाकात छोटे राजन के दाएं हाथ ओम प्रकाश बबलू से हुई। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बबलू श्रीवास्तव उसके प्यार में पागल हो गया था। एक दिन वो अर्चना को लेकर दुबई से नेपाल आ गया। कहा जाता है कि अर्चना उसके पॉजिटिव नेचर से परेशान रहने लगी थी और उसे छुटकारा पाने के लिए एक लंबी जुगत लगाने की सोच रही थी। लिहाजा उसने नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता दिलशाद बेग को अपने प्यार में पागल कर दिया। दिलशाद बेग पर उसका प्यार सर चढ़कर बोलने लगा। उसने बबलू को अर्चना के जीवन से दूर करने के लिए ठिकाने लगाने का मंसूबा पाल लिया। 1995 में बबलू के सिंगापुर में गिरफ्तार होने के बाद वो वापस भारत आ गई। यहाँ आकर उसने गोगा फजल को साथ लेकर गैंग चलाया। अब तक उसके नाम रंगदारी, वसूली, अपहरण और हत्या के कई संगीन जुर्म थे। 1997 में उसे दिल्ली में एक मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़े दिनों बाद ही उसे बेल मिली और वो फिर से गायब हो गई। साल 1998 में दिसंबर महीने में अर्चना कोलकाता में एक कारोबारी राजू पुनवाई की हत्या की योजना बना रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से साजिश का भंडाफोड़ हो गया। इस हत्या को अंजाम देने में असफल अर्चना फरार थी। इसी साल 22 मई 1998 को अर्चना का नाम पुणे की एक पेट्रोल पंप संचालक के बेटे सागर लदकत के अपहरण व बेरहमी से हत्या मामले में सामने आया था। इस केस में अर्चना बबलू के साथ
14 लोगों पर आरोप लगा था। साल 1998 में सागर लदकत की अपहरण व बेरहमी से हत्या मामले की जांच में पता चला कि अर्चना शर्मा इस मामले की मास्टरमाइंड थी, लेकिन इसके बाद वो भारत छोड़कर फरार हो गई और फिर कभी सामने नहीं आई। साल 2010 में खबर आई कि नेपाल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसकी मौत की किसी भी तरह की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा के नाम पर अभी तक 40 से अधिक देशों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।